अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ले जी, भट्ट साहब ने गाड़ी का गियर लगाया और चलाएंगे हम। बट एक की तई ओए न्यूट्रल किधर डी ते कर। जब मैंने कहा कि आपका मूड इनहेंस होगा तो भट्ट साहब कहते यार मैं आगे पे टेंशन जब हो टेंशन ना करी। तो भट्ट साहब को लगा शायद इनहेंस का मतलब टेंशन होना है। पेट खाली हो गया मेरा। वो कैसे? वॉशरूम किया था। ये इतनी मजे की है, मैं आपको लफ्जों से बता नहीं सकता। 2 ले खा गए पूरे, पाए डाले हुए हैं, हमसे बात नहीं कर रहे और इतनी कंसंट्रेशन के साथ खा रहे हैं कि पाए वो कहते ने अल्लाह तेरी मेहरबानी सानू जान छुड़ा दे यार। तो पर भट्ट साहब ने कहा हम मलना तुम खाना है, तुम टेंशन ना लो। फिर भट्ट साहब ने प्रॉपर इंसाफ किया, भाई ये अगर मैं भुजा वाले हूँ ना तो ये 2 पाए खाऊँ ना, ये 4 के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जनाब मुझे कॉल आई मेरे कज़न की और उन्होंने मुझे कहा कि आज निकलना है लाहौर, वहाँ पे कुछ काम है। वो काम करने के बाद सहरी करेंगे लाहौर और फिर वापस आएंगे। तो बस उसी सिलसिले में मैं निकल रहा हूँ सियालकोट से। पहले मैं अभी बाहर था, काम के सिलसिले में आया हुआ। अभी मैं घर पहुँचूँगा, रोज़ा खुलने वाला है और कोई तकरीबन 20-25 मिनट रोज़ा खुल जाना। मुझे उम्मीद है मैं भी 20 मिनट तक घर पहुँच जाऊँगा। जब रोज़ा खुलेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं रोज़ा खोलते ही निकल जाऊँगा गुजरांवाला कज़न के पास। तो फिर वहाँ से हम लाहौर की तरफ निकलेंगे। तो साथ में रास्ते में भट्ट साहब भी उठाएंगे। परवेज़ भट्ट साहब आप लोग जानते होंगे, अब तक तो जान चुके होंगे क्योंकि भट्ट साहब बड़ी दफ़ा मेरे व्लॉग में आ चुके हुए हैं। लास्ट ईयर भी लाहौर में हमने सहरी की थी एक साल्ट एंड पेपर पे। तो आज देखते हैं कि आज सुबह की सहरी हम कहाँ करते हैं। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह शायद साल्ट पेपर ही हो या कहीं और, यहाँ भी होगा इंशाल्लाह। आपको साथ सहरी दिखाई जाएगी। A few moments later. अफ्तारी डन और अब हम बैठ गए गाड़ी में और अब निकल रहे हैं गुजरांवाला की तरफ। तो मैंने सोचा बच्चों को साथ ले लूँ क्योंकि बच्चों की वहाँ पे रहती हैं फूफो, तो इनको वहाँ पे ड्रॉप करूँगा और मैं खुद निकल जाऊँगा लाहौर। और फिर लाहौर से वापसी पे जब सहरी करके वापस आऊँगा तो इनको पिक करूँगा वापसी घर के लिए। सैटरडे है, फ्राइडे है सॉरी, कल बच्चों का ऑफ है और मैं चाह रहा हूँ बच्चे भी जरा एंजॉय कर ले, मैंने तो करना ही करना है। तो जी वानिया वानिया मेरी कैमरामैन थी। वानिया कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, तो क्या प्लान है अभी? सीधा गुजरांवाला जाना है। ठीक है, और वहाँ पर सहरी करके आ जाना है। ओके। नहीं उधर, हाँ जी रोहान भाई, क्या प्लान है? नहीं, हमने जाना है राया। नो राया? गुजरांवाला में राया कहाँ से आ गया? नहीं मैं कहाँ चले गया। लो भाई, रोहान भाई कंफ्यूज हो गए हैं, उनको पता नहीं चला, उनको लगा कि हम लाहौर जा रहे हैं तो वो उन्होंने कह दिया हम जाएंगे राया। आपने हमें सहरी करानी है बाहर से। बेटा मैंने खुद लाहौर चेक करनी है तो मैंने कहा आपको कहाँ से करवा सकता हूँ बाहर से। तो बाबा फिर आपने बचा के लिए कराने हैं। अच्छा रोहान बचा के लाऊं? हाँ जी। तो उसी देर बेटा सारी खत्म हो जाएगी। आप अफ्तारी कर लेना उसके साथ। नहीं। चलो ठीक है। रेहान भाई यस। आप किधर है? मैं इधर। क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मैंने क्या गिफ्ट किया आपको? मुझे ये मेरे टैब का कवर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। ले जी, एज यूजुअल इनकी मामा का वेट हो रहा है कि वो हमेशा लेट होती हैं, तो बस वो आती हैं तो फिर निकलते हैं हम। उतार दिया और अब मैं पिक करूँगा भट्ट साहब को। भट्ट साहब के बाद मैं जाऊँगा वापटा टाउन, वहाँ से कज़न के साथ हम निकलेंगे लाहौर के लिए। लेकिन उससे पहले इस सारे मामलात में एक मेरा स्टॉप आएगा, वो जहाँ पे मैं पता है गुजरांवाला आता हूँ तो हमेशा वो कॉकटेल, तो बस वहाँ पे मैं रुकूंगा। A few moments later. बिस्मिल्लाह जूस कॉर्नर, ये वो जगह है जी जहाँ पे मैं कई सालों से आप कह सकते हैं कि अगर कहा जाए कि मैं 20 सालों से या 22 सालों से मैं इधर से मैं जूस पी रहा हूँ, तो वो कुछ गलत नहीं होगा। 20-22 साल तो हो ही गए हैं। और जब भी गुजरांवाला में आया हूँ यहाँ पे स्टॉप होता है। पहले जब से मोटरवे नहीं बनी हुई थी तो हम यहाँ से ट्रैवल करते हुए लाहौर जाते थे, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता था, जूस कॉकटेल लेता था, फिर आगे चलता था। अब चूंकि मोटरवे बन गया वैसे सियालकोट से लाहौर का वो शॉर्टकट है, तो फिर अब इधर जब गुजरांवाला आए तो फिर इधर लाजमी स्टॉप होता है।
नहीं जी, कॉकटेल ले लिया और भाट साहब मेरा वेट कर रहे हैं। ये देखे कॉकटेल ले लिया मैंने। अब कितने रह गया तू? नहीं भाट साहब पता नहीं किधर, मुझे कह रहे थे मैं पहुंच गया हूँ, नजर नहीं आ रहे। चलिए नजर आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। मैं नहीं मानता। तो पहुंच गया, वेट कर रहा हूँ। मैंने कॉल किया तो भाट साहब कह रहे हैं जी मैं बस निकल रहा था घर से तो मैं रुक गया किसी के लिए। भाट साहब मेरे ख्याल से वो सामने से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से। तो मैं चाह रहा था ये जो कॉकटेल मैं उनके साथ पीता, लेकिन चले मैं रुक गया हूँ। वाकई वो भाट साहब ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। रोड के उस तरफ से आ रहे हैं, वो देखें भाट साहब आ रहे हैं जनाब। भाट साहब आ जाओ, जल्दी करो। सर कैसे हैं? आ जाओ। नहीं जी फाइनली हमारे भाट साहब जो है ना हमें आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाट साहब जी कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। भाट साहब इतना वेट क्यों करवाया आपने? डॉक्टर साहब मैं वेट नहीं आपको कराया, मैं आ गया हुआ था। अच्छा। आप लेट थे, मैं अच्छा। यहाँ पे एक जाने वाला मिल गया था, हाय हाय उसके हाय। साथ गप्पों में मसरूफ हो गया था। भाट साहब किहड़ियां गप्पां ਜਿਹੜੀਆਂ रोजे तो बाद लांदे होए? समझ रहे हो आप? सब पता ही है फिर अच्छा, सारे दिन की जो थकावट थी उतारी है। ये इतनी अंदर तक वो फील है। भाट साहब जूस पढ़ो ते गड्डी दा गेयर लाओ। मैं कहा इस टाइम एक हाथ च कैमरा फड़िया है। थैंक यू भाट साहब। ले जी भाट साहब ने गाड़ी का गियर लगाया हाँ। और चलाएंगे हम। बट एक कीता ही ओए न्यूट्रल कीता डी ते कर। बट तू भी झाई साबित होया डी लो जी। पहले मैंने डी पे किया था, आपने वो क्या डी पे नहीं हुआ, चलो ठीक है, वो डी पे हो गया था। वो डीप पे हो गया था। और भाट साहब कोई नवी ताई सुनाए जनाब हमारे यार, आपने व्यूअर्स को। रमजान का सब बट एक सच्ची गल, झूठ नहीं बोलना। बट जे झूठ बोलिया ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੀਣਗਾ ਨਾ ਜੂਸ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਟ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ। ਬਟ ਸਭ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ, ਇਹ ਝੂਠ नहीं बोलना। यार रमजान में जरा रेगुलर नहीं देखे। अच्छा। पहले मैंने आपके रेगुलर देखे। बट सर ऐसे तो नहीं होता है। एफआई आई है ना। रमजान में पता है डॉक्टर साहब आपको टाइम इस तरह का होता है, हाँ। तो पहले रोजे वैसे आपस की बात है बट साहब तरावियां वगैरह आप पढ़नी होती है। पहले रोजे 10 रोजे 10 रोजे नंगे दे हुंदे ने, तावियां थोड़ी बंद हो गई ने। बिल्कुल जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रोजे अस्तगफिरुल्लाह। के बाद तरावियां मेरा हाल है आज 6वां दिन है। ठीक है। तरावियां बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया तो यार मतलब तरावियां पढ़न तक मेरा व्लॉग नहीं सी देखना, हुन व्लॉग वेखा करोगे? जी इंशाल्लाह चल इंशाल्लाह। ठीक हो गया। बट सब पियो हुन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ। और भाट साहब कोई नहीं था जी बस गुजरात में क्या हालात है? जनाब कल हाथ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मौसम कल अच्छा था, आज तो माशाल्लाह बहुत बहुत मौसम था। अच्छा, सालकों में बड़ा अच्छा मौसम पहले है। 1-2 दिन थोड़ी सी गर्मी हुई है, हाँ। मगर आज मौसम फिर माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। हाँ। अच्छा आज सुबह से फील पता क्या आ रहा है? फील ऐसे आ रहा है अभी तक सर्दियां हैं और बिल्कुल मौसम बड़ा प्लेजेंट रहा है सारा दिन। आज तो मौसम बहुत अच्छा था, सही वाला में मौसम बहुत अच्छा था। ठीक है। चलें जी अभी हम अपनी जरा गपशप कर लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जब अपने तीसरे दोस्त को बिठाते हैं साथ तो फिर आपको उनसे मुलाकात कराते हैं। तो फिर A few moments later. तो फाइनली हमने मालिक साहब को उठा लिया है घर से। अब दुआ है कि इनको अल्लाह उठाए। ये लोगों को उठाते हैं ना, को गिरा हो तो उसको उठा लेते हैं। तो बड़ा हरामी हो बेटा। अब क्यों भाट साहब? बिल्कुल बिल्कुल अब सही कह रहे हैं ना जी। कैसे हैं मालिक साहब आप? जी शुक्र अल्लाह। ये बताएं रमजान कैसा गुजरा आपका? रमजान बहुत अच्छा माशाल्लाह, ठंडा। आज भी बहुत गोल्डन डे था, हाँ हल्की हल्की सी बारिश और ठंड थी आज बहुत ज्यादा। ठंड थी, सही बात। और बाकी सब ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। ले जी अब साथ साथ इंशाल्लाह व्लॉग बनाते जाएंगे और बताएंगे आपको सुबह इंशाल्लाह हमारी सैरी कहाँ पे होती है। थोड़ी बहुत हमने थोड़े काम है लाहौर में, वो अपने काम खत्म करने के बाद इंशाल्लाह फिर साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। A few moments later. ले जी हम लाहौर पहुंच चुके हैं। भाट साहब जो है ना शॉपिंग कर रहे हैं। भाट साहब की शॉपिंग कर रहे हैं? अभी भजन की जूते वगैरह देखने लगे हैं, अच्छा तो और देखिए को पसंद आता है। अभी जेड और- से 2 सूट लिए हैं अच्छा बच्चों के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने क्या आज कहाँ सैरी का प्लान आपका? सैरी का प्लान 2-3 जगह पे ऑप्शन है, अभी देखिए कौन सी डिसाइड होती है। अभी सारे भाई मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है। मनाल है और उसके अलावा सॉल्ट पेपर। पेपर है, उसके अलावा अपना HN फूड है। हाँ। देखिए अब कहाँ पे डिसाइड चले जहाँ पे डिसाइड होगा जी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। शॉपिंग वगैरह डन और अभी थोड़ी सी रहेगी, उसके बाद हम
डिसाइड यही किया मुनाल चले ना भाट साहब? मुनाल डन हो गया जी। मुनाल डन हो गया जी। अब आज मुनाल को टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मुनाल की सहरी कैसी है। अगर तो ही मजे की तो आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, और अगर मोए मोए हो गया वो भी आपको बताएंगे। लाहौर लाहौर ये देखा ना, ये रांगवे पे आ रहे हैं उल्लू। भाट साहब यहाँ से लेफ्ट होना ना, बता दीजिएगा। वैसे लाहौर रात को जागता है भाट साहब, क्या ख्याल है? और दिन को सोता है? सही बात है। वाह, ज़हूर लाही रोड। नहीं जी, बस अभी मुनाल में थोड़ी देर तक पहुंचते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। नहीं दोस्तों, हमने अभी जस्ट काफी पिया और काफी पीने के फौरन बाद भाट साहब के मूड को इनहेंस कर दिया। लेकिन भाट साहब को जब मैंने कहा कि आपका मूड इनहेंस होगा तो भाट साहब कहते यार मैं आगे पे टेंशन, जब हो टेंशन ना करी, तो भाट साहब को लगा शायद इनहेंस का मतलब टेंशन होना है। क्या भाट साहब? नहीं, मैं टेंशन में नहीं था। मगर साहब ना जरा उनका पारा हाई हो गया था। भाट साहब तुझे दसो पी के इसका पारा और हाई हो जाएगा। तो रिलैक्स हो गया। मैं तो रिलैक्स था अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की गल है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, बस काफी पी के अभी हम थोड़ी देर में चहलकदमी करेंगे, उसके बाद हम जो है वो जाएंगे अपने उधर सहरी के लिए। दोस्तों फाइनली भाट साहब को बन गई भूख और भाट साहब ने कहा चलो जी रोटी खाइए। पर पता भाट नाल होने भुख न लगे तो किमें हो सकता है? क्यों भाट साहब? मैंने सोचा जी सारी टाइम से कर लेते हैं। हाँ। तो फिर इंशाल्लाह घर टाइम से पहुंच जाएंगे गुजरा वाला है। और घर जाके फिर दही खा लेंगे। नहीं वगैरह कुछ भाट साहब कहते हैं रोटी खा लो, घर जाके फिर दही खा लेंगे। शाबाश बेटा। तो जी ये हम मुनाल आ रहे थे, तो बल्कि मुनाल की ये जा रहे हैं ऊपर। तो ये 8th फ्लोर जो है इनके वो पार्किंग के हैं, और उसके ऊपर 2 फ्लोर हैं। 10th फ्लोर पे है वो मुनाल। तो भाट साहब क्या आपका इस बारे में ख्याल है? जी अभी जा रहे हैं, जाके इंशाल्लाह आपको अपना ख्याल भी बताते हैं। ठीक है, और आपको दिखाते ये हैं। लेवल 7 में पहुंचे अभी हम। बस ऐसे ही भाट साहब? ऐसे ही है, बस लास्ट तो ये आ गया। इसके बाद 8th है, ठीक है। फिर पार्किंग खत्म, उसके बाद फिर भाट साहब उत्तर जानता तो भुख लग जाएगी। हाँ। ऐसे ही है। नहीं जी, बस ऊपर जाते हैं तो इंशाल्लाह फिर आपसे बताते हैं। सैरी करके फिर नीचे पैदल आएंगे तो फिर भूख लग जाएगी। हाँ मजा आया यार, यार बड़ा लेकिन ये ऐसा होता है सिर्फ बटरा के साथ हो, इस तरह होता है। ठीक है ना? कोई और बंदा ट्राई करने की कोशिश ओ, ना करे। इसको कोई ट्राई ना करे। नहीं जी, लेवल 8 आ गया और हम ऑलमोस्ट अपने लास्ट जो है उस पर पहुंच गए। हाँ 8 तक पार्किंग है। ये ले जी गाड़ी पार्क करते हैं तो फिर इंशाल्लाह कर ली पार्क हमने, और अब निकल रहे हैं ऊपर। तो ऊपर पहुंच के इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं भाट साहब के मुनाल में एंट्री, और भाट साहब के वहाँ पे खाबे जो कि भाट साहब खाएंगे। क्यों भाट साहब, खाबे के लिए आप रेडी हैं? चलें जी, ऑल द टाइम। अब आप बताएं जी, आप खाबे के लिए रेडी हैं? खाने के लिए मैं तो फुल पेट खाली हो गया मेरा। वो कैसे? वॉशरूम गया था। बस दी बात सुनिए। नहीं मैं नहीं कह रहा ना, कोई नहीं है। तुझे तो यहाँ जाना है? 20 मिनट लगा के आए हैं वॉशरूम। अच्छा 20 मिनट, चले ठीक है। चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी बुकिंग चेक की जा रही है। सीरियल 34 आ चुके हैं, फर्क साहब भिजवा दूं। ये जी इनका दूसरे चलो जी, ऊपर जाना है भाट साहब। लो जी ऊपर हमें उन्होंने दी है जगह, क्योंकि वो कहते हैं भाट साहब को फुल हाइट दिखाना है। ऐसे ही है? फुल लाइट। फुल बड़ा फुल। फुल लाइट। चलो ही करो भाट साहब, उतना हाथ ला के आना जी। 11,000 जहाज बैठे हो भाट साहब? चले ये भाट साहब 12,000 की फोटो बनानी है यार, ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं। मैंने आपको क्या 11,000 फुट की बंदी। लो जी भाट साहब, आपके काम की चीज आ गई है। जी यस, मैं वॉशरूम आ गया, 1 मिनट। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बाद में आते हैं, बाद में आते हैं। अंदर जाके फिर वापस और कोई बात नहीं भाट साहब, क्या हो गया? इतने दूर से फिर आएंगे। चलो नहीं जी, भाट साहब वॉशरूम में जा रहे हैं इनके। नहीं जी, यहाँ का मेन्यू जो है वो बड़ा कमाल का है, बड़ा क्लास का है। और भाट साहब से पूछते हैं जो कि इस टाइम मगन है पाए खाने में। भाट साहब क्या आप कैसा लगा यहाँ का?
अभी तो सिर्फ पाए ट्राई किए हैं। पाए बहुत अच्छे बने हुए हैं। ठीक है तीन चार तरह पाँव से ध्यान रखते हैं जी। साहब भी- मलिक साहब आप बताएं, किसी में बात नहीं कर सकता। अब ये दूसरी दफ़ा कि तीसरी दफ़ा है? ये भी फर्स्ट टाइम है। ये पहली दफ़ा नहीं, ये दूसरी दफ़ा भाई। ये मलिक साहब जो है ना दूसरी दफ़ा बढ़ते, तुम पहले दफ़ा खा रहे हो दूसरी दफ़ा? नहीं जी, अभी स्टार्ट किया हमने, अभी पाए स्टार्ट किया और कुछ और खाने को इसलिए दिल नहीं कर रहा कि बाकी पाए इनके बाकी मज़े के हैं। इतनी एक मज़े का इनका जो सहरी है, इतनी मज़े की है, मैं आपको लफ्ज़ों से बता नहीं सकता। इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा। बहुत ही मज़े का है। ये देखें, अभी मैं प्रिकल्स लेके आया हूँ। ठीक है बट साहब, आपके ख्याल से कैसा है? मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दिखा दूँ इनका, थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। मैं दिखाता हूँ सारा, ये देखें। डिजर्ट्स लाइव में क्या है? ये लाइव किचन इनका। इतनी ह्यूज इनके पास वैरायटी है और मज़े की बात सबसे ये है कि इनकी हर चीज़ जो हमने टेस्ट की है, इनके पाए, इनके बीफ निहारी, इनकी मटन हिस्सा, इनका पालक मटन आउटस्टैंडिंग। हमने जितनी भी चीज़ें खाई अभी तक सारी सुपर है। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा बस रमज़ान में सहरी करें, फैमिली के साथ आएँ। और एक तो इन यहाँ की एम्बियंस, नो डाउट कि इस जैसी एम्बियंस पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगी। मुनाल इस्लामाबाद में जब था उस वक्त भी वो यूनिक था, जो लाहौर में है वो भी अपनी ज़ात में भी यूनिक है। और मैं भट्ट साहब से पूछता हूँ कि भट्ट साहब के क्या ख्याल आता है। भट्ट साहब प्लीज़। जी माशाल्लाह, बहुत इनका बहुत अच्छा है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अभी इंशाअल्लाह बैठे हुए हैं। अभी ज़रा एक वक्फा हुआ है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ये वक्फा बराए नमाज हुआ है, वक्फा बराए खाना हुआ है। वक्फा बाय खाना। वक्फा बाय खाना। वक्फा बाय खाना। वैसे आपस की बात है, भट्ट साहब ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣੀ ਛੱਡੀ, ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? क्यों भट्ट साहब? नहीं भाई, सिर्फ दो प्यार, कम से कम 4 पाए खाए होंगे। झूठ है, 4 पाए डबल। नहीं भाई, 4 पाए खाए हैं कम से कम। भट्ट साहब एक 2 लेले खा गए ने पूरे पाया ਦੇ ਵਿੱਚ। क्यों भट्ट साहब? भाई 4 पाए होंगे यार, छोटे छोटे बकरे के पाए हैं। तो यार आपने क्या ऊँट के माए खाने थे? नहीं मारो मुझे, मारो मारो। वो होते हैं छतरे, जैसे भुजिया वाले में मिलते हैं छतरे के पाए। ये बकरे के पाए होते हैं, छोटे छोटे पाए होते हैं ये। सर छोटे छोटे होते पर एडी जाती ना करो पाया तरह निकल जाए। नहीं भाई, छोटे छोटे होते हैं। मजे की बात है, पाए डाले हुए हैं, हमसे बात नहीं कर रहे और इतनी कंसंट्रेशन के साथ खा रहे हैं कि पाए को कहते हैं अल्लाह तेरी मेहरबानी सानू जान छुड़ा दे यार। तो पर भट्ट साहब ने कहा तहम्मल ना तुहानू खाना है, तुम टेंशन ना लो। फिर भट्ट साहब ने प्रॉपर इंसाफ किया, प्रॉपर इंसाफ किया। भाई ये अगर मैं भुजिया वाले हूँ ना, तो ये 2 पाए खाऊँ ना, ये 4 उनके बराबर हैं ये पाए। नहीं जी, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ मुनाल का। हम ये बैठे हुए थे, ये देखें जनाब, पूरा लाहौर जनाब यहाँ से नजर आता है। वाह, मुझे वैसे हाइट फोबिया है। तो बंद कर दो भट्ट साहब, ये अच्छा है। ठीक है, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है भट्ट साहब, मज़ा आ गया। मैं कहा था कि वो गोला कबाब बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है वाकई वाकई। मैंने 2 दफ़ा लिया। खाना तो यार तुमने ले लिया। दिखाता हूँ, भट्ट साहब
वैसे एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा हमारा, हाँ जी माशाल्लाह जी, बहुत अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम बड़ा मौसम बहुत आउटस्टैंडिंग है। चलें भट्ट साहब, ऊपर हमारा खाना अगेन वेट कर रहा है। साढ़े नाल भट्ट साहब ने ते खाना तोड़ के खा रहे हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सब आराम करें। भट्ट साहब माशाल्लाह, जी भट्ट खाते भी ज्यादा ना, आप काम नहीं कर रहे। नहीं हम कम ही कर रहे हैं भाई, हम इतना नहीं ज्यादा खाते। जी 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 ठीक है। भट्टा मत वैसे मशहूर है ना मैं देख रहा हूँ आपने पालक तक नहीं छोड़ी। ऐसे तो नहीं होता है। यार वो देखे आया तो टेस्ट तो करता है ना जी। मैंने अभी भट्ट साहब कहा कि भट्ट साहब पाए खाते ने और भी काफी कुछ खा ले, तो बस करिए। भट्ट साहब कहते नहीं हलवा पूरी रह गई है। क्यों भट्ट साहब? अब आप कह रहे थे टेस्ट करें हर चीज़, हर चीज़ टेस्ट करें। हलवा पूरी रह गई थी, इसके बाद क्या रहता है? और देखें जो जो आएगा खाएंगे। अच्छा ले जी, अभी ये हलवा पूरी खाते हैं, उसके बाद बताते हैं और क्या क्या खा सकते हैं हम। आज भट्ट साहब के साथ आए हैं तो बटौली फील मुझे भी आ रही है खाने के मामले में। ले जी दोस्तों, फाइनली हम लाहौर से सियालकोट पहुंच चुके हैं। उनको गुजरावाला ड्रॉप करने के बाद मैं निकल आया वहाँ से, अपने बच्चों को सिस्टर के घर से उठाया और मैं अभी जैसे पहुँचा हूँ। सारी रात का जगराता हूँ और बिल्कुल नहीं सोया, तो अब बस सोने लगा हूँ। तो व्लॉग इसलिए नहीं बना सके कि बस फिर अपनी बातें शुरू हो गई और बिज़ी हो गया। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।